हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद तनईम अहमद फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बताया था और उससे भी पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था। उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसकी पहचान क्या होती है, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, आइए देखते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से में ये अंदाज़ा होता है कि कोई काम आने वाले टाइम में शुरू होकर किसी टाइम तक जारी रहेगा। तो इसकी पहचान करना भी बहुत आसान है। जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये वर्ड्स आ रहे हों और उसमें काम के जारी होने का टाइम भी दिया हो, तो वो सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का यूज़ होता है, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर उसमें आईएनजी लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक आता है, उसके बाद हम टाइम लिख देते हैं। जैसे हमारे सामने सेंटेंस है, वह 2 घंटे तक पढ़ता रहेगा। इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा वह और वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। इसके बाद हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब है हमारा विल हैव बीन। ही विल हैव बीन। काम हो रहा है पढ़ने का और पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड और उसमें लगाएंगे आईएनजी। ही विल हैव बीन रीडिंग। कब तक? 2 घंटे तक। तो हम यूज़ करेंगे फॉर 2 आवर्स। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। इस साल के अंत तक मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो जाएंगे। कैसे बनाएंगे? इस साल के अंत तक यानी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो जाएंगे यानी आई विल हैव बीन। काम हो रहा है पढ़ाने का और पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच और उसमें लगा देंगे आईएनजी। आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। अब बात कर लेते हैं इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं उसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद विल, फिर नॉट, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा देंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद सिंस या फॉर आएगा, फिर टाइम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस बोलें, वह 2 घंटे तक नहीं पढ़ता रहेगा। कैसे बनाएंगे? ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैं 1 घंटे तक आपका इंतज़ार नहीं करता रहूँगा। कैसे बोलूँगा? आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। तो इस तरीके से हमने इस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने सीख लिए। अब बात कर लेते हैं इस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो वो होते हैं जिनके शुरू में क्या होता है यानी जिसका आंसर हमें हाँ या नहीं में मिलता है, और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनका आंसर हमें हाँ या नहीं के अलावा कुछ और मिलता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट आएगा, फिर हैव बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक आएगा, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे हमारे सामने सेंटेंस है, क्या तुम शाम को 1 घंटे तक काम करते रहोगे। कैसे बनाएंगे? विल यू हैव बीन वर्किंग फॉर एन आवर इन द इवनिंग। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इन द इवनिंग विल यू हैव बीन वर्किंग फॉर एन आवर। अब हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट
और अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट आ जाता है, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक आएगा, फिर टाइम और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये सेंटेंस बोलूँ, तुम कल को 2 घंटे तक मेरा इंतज़ार क्यों नहीं करते रहोगे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? वाई विल यू नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours टुमारो। जो कुछ आज हमने सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें यह अंदाज़ा हो कि कोई काम आने वाले टाइम में शुरू होकर किसी टाइम तक चलता रहेगा। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमने इस टेंस को बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है। आई होप आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।